हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरे एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम कवर कर रहे हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग। रेडियोग्राफी टेस्टिंग हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये पार्ट 6 है। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जो टॉपिक मिस कर चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रेडियोग्राफी टेस्टिंग के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये नेक्स्ट हमारा पार्ट 6 है। इस पार्ट 6 में हम कवर करने वाले हैं एक्सरे फिल्म एंड प्रॉपर्टीज। एक्सरे फिल्म कैसी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, या फिर हम समझे कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे फिल्म कैसा होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे फिल्म। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे फिल्म। बेसिकली सभी बच्चों को पता होगा कि एक्सरे फिल्म का जो स्ट्रक्चर होता है अराउंड 0.5 mm की फिल्म होती है, थिन फिल्म होती है, जिसमें 7 लेयर होती है। अगर हम इसे समझें, ये आपकी एक्सरे फिल्म है। इसकी जो थिकनेस होती है 0.5 mm की होती है, और इसी में आपकी लगभग 7 लेयर होती है। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं किस टाइप की आपकी लेयर्स होती है। ये आपका सेंटर पार्ट हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी आपकी 7 लेयर्स होती है। ठीक है, इसमें जो हमारी जो लेयर्स हैं, जैसे मैंने कहा, वो 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो 7 पार्ट में कैसे होगा, इसमें से बेस जो आपका वो बी रहेगा। जो बेस है आपका एक लेयर रहेगा, हार्डनेस सेंटर लेयर होता है, उसकी जो होता है सबस्ट्रेक्ट में बॉन्डिंग लेयर होता है। इसको मैं समझ सकते हैं ट्रांसमिट सेलुलोज, और पॉजिटिव बेस जो होता है आपका डीप बी होता है, ये जो कि सेंटर में होता है। ठीक है, इसके बोथ साइड में आपकी थिन प्लेट होती है। ठीक है, इसी प्रकार से 7 लेयर में कन्वर्ट होता है, सॉरी 5 लेयर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके बोथ साइड में क्या होता है, पहले क्या रहेगा आपका लेयर ऑफ hardened gelatin to protect the radiation। अब ए लेयर के बाद जो आपकी सी लेयर क्या होती है, सी लेयर जो होती है वेरी थिन लेयर होती है, और वेरी थिन लेयर। ठीक है, ये आपकी सी लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड बॉन्डिंग लेयर। क्या बोलते हैं इसे, बॉन्डिंग लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेंटर में क्या रहेगा, आपका पॉलिएस्टर बेस होता है, इसको हम यहाँ पे मैंने आपको बी से इंडिकेट किया है। ए में जो होता है, टॉप में जो होता है आपका वो हार्डनेस जेलेटिन लेयर होती है, और जो नीचे होती है, उसके जस्ट नीचे होती है, वो आपकी क्या होती है, बॉन्डिंग लेयर कहलाती है। इस प्रकार से 5 लेयर में आपका एक्सरे फिल्म को हम एक प्रकार से मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। रेडियोग्राफिक इमेज में हम लेटेंट इमेज समझेंगे कि लेटेंट इमेज क्या होती है। एक्चुअल में लेटेंट इमेज क्या होती है, जो हमारे अभी जस्ट हमने जो रेडियोग्राफिक फिल्म देखी है, जो कि 5 लेयर में होती है, इस लेयर में जब लाइट और एक्सरे जब स्ट्राइक करता है, तो जो सेंसिटिव इमल्शन जो पार्टिकल्स जो होते हैं, वो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी को अब्सॉर्ब करके सिल्वर जो उसके मेटेलिक होते हैं, वो क्रिस्टल इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इनविजुअल होता है वो विजुअल कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको हम देखें, व्हेन अ लाइट और एक्स रेडिएशन स्ट्राइक अ सेंसिटिव इमल्शन of the particle receiving a sufficient quantity of radiations undergoes a change extremely
small particle of silver halide crystal are converted into the metallic silver। ठीक है, इसमें आते हैं वो स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं मेटालिक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लेटेंट इमेज इज ऑन इनविजिबल इमेज। लेटेंट इमेज क्या होती है? इनविजिबल इमेज होती है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू लाइट और एक्स-रे रेडिएशन। किसके लिए होती है? एक्सपोजर, हम एक्सपोजर करते हैं लाइट और फोटोसेंसिटिव मटेरियल सच एज फोटोग्राफिक फिल्म इज कॉल्ड लेटेंट इमेज। यही क्या होगा आपका? लेटेंट इमेज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डेंसिटी या डेवलपिंग द लेटेंट इमेज। जो लेटेंट इमेज होती है उसे कैसे डेवलप किया जाता है? डेवलपिंग द लेटेंट इमेज। सो डेवलपिंग द लेटेंट इमेज क्या होता है? देखिए, अभी जो हमने लेटेंट इमेज देखा है उसी को हमें एक्सप्लेन करना है, उसी को हमें डेवलप करना है। तो उस प्रोसेस को क्या होगा, वही प्रोसेस को हम समझेंगे। डेवलपिंग द लेटेंट इमेज क्या होता है? तो हम देख सकते हैं द इमेज डेवलपिंग प्रोसेस क्या होगा? डेवलपिंग प्रोसेस which is converted। अब लेटेंट इमेज क्या होती है? इनविजिबल इमेज होती है which is converted invisible image to visual image। क्या हुआ? जो लेटेंट इमेज थी, इनविजिबल इमेज थी, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? विजुअल इमेज में हमने कन्वर्ट कर लिया। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपिंग द लेटेंट इमेज। अब इसमें जो केमिकल यूज होते हैं, है ना, जो केमिकल यूज होते हैं उस केमिकल को हम क्या बोलेंगे? These process used several types of chemical to convert image to visual। It's called क्या कहलाएगा? It's called developing agent। जो आपके पर्टिकुलर केमिकल्स जो होते हैं जो लेटेंट इमेज को इसमें डेवलपिंग प्रोसेस में केमिकल यूज होते हैं उसे क्या बोलेंगे? हम डेवलपिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, सो जो डेंसिटीज होती है रेडियो में, एक डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, बिकॉज जब हम रेडियोग्राफी फिल्म को डेवलप करते हैं या फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो डेंसिटी में पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है। तो अगर डेंसिटी को हम समझे बहुत सिंपल से लैंग्वेज समझते हैं, व्हेन अ फोटोग्राफिक फिल्म इज प्लेस्ड ऑन अ इमुलेटेड लाइट स्क्रीन, इमुलेटेड मतलब जो आपका लाइट्स होता है इसमें स्क्रीन को हम प्लेस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं, एक्स-रे में देखा जाता है ना, उसी प्रकार से आपको भी एक लाइट में आपको स्क्रीन को प्लेस करना होता है। फॉर व्यूइंग इट विल बी ऑब्जर्व दैट द इमेज इज मेड अप of different brightness developing area, so density जो होती है amount of silver particle, क्या होता है? amount of silver particle of the developed emulsion। तो क्या हो गई आपकी डेंसिटी कहलाएगी।
इट मीन जो भी डेंसिटी होती है, डेंसिटी की वैल्यू जो है आपकी लगभग 2 to 4 होना चाहिए, ये आपका डेंसिटी की वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, जो रेडियोग्राफी फिल्म है उसमें कंट्रास्ट भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा फिल्म में हमेशा कंट्रास्ट हम बढ़ाते हैं। तो कंट्रास्ट क्या होता है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें, अ कंट्रास्ट ऑफ अ इमेज इज डिफाइंड एज relative brightness between on image and background. It means background और आपके जो इमेज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, ब्राइटनेस होती है, वही आपका क्या कहलाता है, कंट्रास्ट कहलाता है, ठीक है। अगर इसको और हम समझें तो ये टू डिफरेंट डेंसिटीज का जो डिफरेंस होता है वो आपका रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट कहलाता है। इट मींस द कंट्रास्ट बिटवीन टू डेंसिटीज, डेंसिटी D1 and density to D2 on a X-ray film is the density difference between the background. It's called radiographic contrast, ठीक है। तो क्या होगा आपका डेंसिटी और कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रेनेस। ग्रेनेस क्या होता है, now we will discuss about radiographic film speed या film sensitivity के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रेडियोग्राफिक फिल्म स्पीड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो फिल्म की जो कैटेगरीज होती है या फिल्म में जो मैन्युफैक्चर होती है, अगर हम डिस्कस करें तो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर बहुत कम होते हैं वर्ल्ड वाइड में जो कि एक्सरे या रेडियोग्राफिक फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है उसकी फिल्म स्पीड को हम कैसे मेजर करें, कैसे डिसाइड करें कि फिल्म आपकी इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसको हम देखते हैं। In a radiography, the relationship between the exposure in Curie per kg, Curie क्या होता है, एक प्रकार से हम जो एक्टिविटीज होती है रेडिएशंस की उसको हम क्यूरी में काउंट करते हैं, क्यूरी पर kg, and resulting density is commonly referred as the film speed। जो भी आपका डेंसिटी आता है उसको हम फिल्म स्पीड में काउंट करते हैं। इट मीन जो भी आपका क्यूरी है, फिल्म जितना डेवलप होगा वो आपका फिल्म की स्पीड कहलाएगा। अगर हम बात करें इसकी जनरली एक्सेप्टेड मेथड्स क्या होती है, तो उसको हम देखते हैं। द जनरली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ मेजरिंग द फिल्म स्पीड ऑफ रेडियोग्राफी इज टू मेजर द एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू अचीव a density of 2.0 और above, कितने आएगा 2.0 to 4 के लगभग आपकी डेंसिटी होना चाहिए। किसका, बेस एंड फॉग यूजिंग अ स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो ये आपका जनरली एक्सेप्टेड मेथड्स होती है जो कि कितने टाइप्स होना, क्योंकि जब एक्सपोजर करेंगे हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग में तो आपने देखा होगा कि एक्सपोजर एक कैलकुलेटेड टाइम फिक्स होता है कि आपको 4 मिनट्स के लिए एक्सपोजर करना है, शॉट करना है, ये शॉट करना है बोलते हैं, ये शॉट मारना बोलते हैं उसे। जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको 30 सेकंड्स के लिए करना है, 1 मिनट्स के लिए करना है, 4 मिनट्स के लिए करना है, तो उसकी जो फिल्म यूज कर रहे हैं उस फिल्म के बेस पे भी आपका डिपेंड करता है। अगर आपका टेस्टिंग का ड्यूरेशन कम रख रहे हैं तो आपकी फिल्म भी है वो हाई स्पीड की फिल्म होना चाहिए ताकि इसमें इजी एक्सपोजर हो जाए। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हम एक्सपोजर रेडिएशन एक्सपोजर करते हैं इसमें नंबर ऑफ ओनली 1% रेडिएशन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है किसमें, हमारा रेडियोग्राफिक फिल्म में। बाकी जो रिमेनिंग आपकी रेडिएशंस होती है वो अनयूज्ड होती है। उसी के लिए हम आगे डिस्कस करने वाले भी हैं कि जो स्क्रीन्स होती हैं हम स्क्रीन्स का यूज करते हैं कि जो आपकी जो वेस्ट ऑफ आपकी जो रेडिएशन जा रही है उसको हम कैसे यूज करें। उसके लिए क्या होता है, हम फिल्टर्स और स्क्रीन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी आप भी नोट डाउन कर लीजिए। सो ग्रेनेस क्या होता है, ग्रेनेस क्या होता है, एक प्रकार से पर्टिकुलर जो हमारी एक प्रकार से जो फिल्म रेडियो फिल्म इमेज होती है इसमें प्रॉपर तरीके से हम विजुअल इंस्पेक्शन को देख पाते हैं, वही हमारा ग्रेनेस होता है। उसमें हम समझ सकते हैं, देखिए इसमें व्हेन अ डेवलपिंग एक्स-रे फिल्म इज वीविंग ऑन a detail on an illuminated light या screen, density variations are visible in a grainy sort of structure, छोटे छोटे grainy size structure में होते हैं। These
visual impression is called grayness, and measurement of this phenomenon established in a degree of grayness। ठीक है, तो ये आपका ग्रेनेस होता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फिल्म। क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फिल्म। देखिए, टाइप्स ऑफ फिल्म हमें ये समझना है कि जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है उसके जो नंबर ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म के टाइप्स होते हैं वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होता है। जो फिल्म होती है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होता है। अगर हम ऐसे बात करें कि जो वर्ल्ड वाइड केसेस में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एक्सरे फिल्म के प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। जो फिल्म के जो टाइप्स होते हैं उसको हम सीक्वेंस में दे सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ फिल्म इज फॉलोइंग। क्या क्या हो सकती है? स्टार्टिंग D2, D3, D4, D5, कितना हो गया? D4, D5 एंड या D7 एंड D8, एंड वाला एंड है ना, एंड D8। ये आपके फिल्म के टाइप्स हुए। तो ये जो फिल्म है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, मींस इंक्रीजिंग सीक्वेंस में से बात करते हैं फिल्म स्पीड का। तो इस टाइप की फिल्म यूज करते हैं जहां आपको ज्यादा स्पीड चाहिए होती है, उस प्रकार की फिल्म को सिलेक्शन करना होता है, थिकनेस के बेस पे सिलेक्ट करते हैं। एंड अ वेरी फास्ट फिल्म इज क्या होगा? F6 और F8। क्या होगा? F6 एंड F8। ये आपके फिल्म के टाइप्स हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे D2 D3 जो है, ये क्या होता है? D2 D3 जो होता है वेरी माइक्रो साइज फिल्म्स होती हैं, इनमें काफी ग्रेन जो पार्टिकल्स होते हैं काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको किसमें यूज किया जाता है? पर्टिकुलर सॉरी जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें D2 और D3 को यूज किया जाता है। ठीक है, और D4 D5 D6 क्या होता है? जैसे कोई आपके कास्टिंग मटेरियल्स हैं या अदर मटेरियल्स हैं जिसकी थिकनेस ज्यादा है उसको D4 से लेकर D7 D8 तक देखेंगे। लेकिन अगर आपकी थिकनेस ज्यादा है और आपको मेगा इक्विपमेंट में टेस्टिंग करनी है तो हम क्या होगा? F6 या F8 यूज करेंगे। और मेगा इक्विपमेंट जैसे आपको गामा रेज यूज करना है तो D7 या D8 यूज करते हैं, क्योंकि फिल्म की एक प्रकार से सीक्वेंस होता है या इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। अगर हम इसको चार्ट में समझना चाहें कि क्लास भी होता है, इसका अलग क्लास होता है। कैसे क्लास होते हैं उसके? C1 क्लास क्या होता है, C2 क्लास क्या होता है, C3 क्लास क्या होता है, C4 क्लास क्या होता है, तो उसको क्लास में हम समझ लेते हैं क्या क्लास होता है उसका स्पेसिफिक एसटीएम किसके अकॉर्डिंग? आईएसओ के अकॉर्डिंग, और एसटीएम के अकॉर्डिंग से क्या कोड होता है इसका मैं टेबल आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये टेबल से आप समझ पाएंगे किस क्लास के हिसाब से आपको रेडियोग्राफिक फिल्म को सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए जो फिल्म टाइप्स और फिल्म का क्लास कैसे डिसाइड करते हैं वो हम देखते हैं। डिसाइड नहीं करते इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से कैसे रहता है। तो जैसे हमने फिल्म टाइप देखा D2 D3 D4 D5 D7 D8, और वेरी फास्ट फिल्म कौन सी आपकी? वेरी फास्ट फिल्म, ये काफी फास्ट फिल्म होती है F6 और F8। अगर हम अकॉर्डिंग टू EN 584 1 के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आएगा क्लास 1 में, D3 क्लास 2 में, D4 क्लास 3 में, D5 क्लास 4 में, D7 क्लास 5 में और D8 क्लास 6 में आएगा। अगर वही हम STM या E1815 के अकॉर्डिंग देखें, स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, तो D2 जो है वो स्पेशल टाइप्स की फिल्म होती है जो कि स्मॉल कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं। D2 D3 भी लगभग उसी में यूज करते हैं। D3 का जो कोड होता है क्लास 1 होता है, D4 का जो कोड होगा वो भी 1 रहेगा, D5 का कोड भी वही रहेगा, D6 हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, D7 का आपका जो कोड रहेगा D7 का 2 रहेगा और D8 का
क्लास 3 कोड रहेगा। अब अगर हम इस फिल्म में बात करें फिल्म का सिलेक्शन कैसे करते हैं, है ना, तो फिल्म का जो सिलेक्शन होता है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस के बेसिस पे होता है। जो भी आप कोड ऑफ प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, HTML का यूज कर रहे हैं या EN का कोड यूज कर रहे हैं, तो जो भी इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी टेस्टिंग होती है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं जैसे मोस्ट प्रोसीजर एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी बेस्ड द चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन द EN और STM। EN क्या होता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है, और STM क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेस पे हम फिल्म का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ अनएक्सपोज्ड फिल्म, इट मींस हम उस फिल्म की बात करने वाले हैं जो फिल्म को हमने एक्सपोजर नहीं किया है, इट मींस रेडियोग्राफी टेस्टिंग में अभी नहीं लिया है, न्यू फ्रेश फिल्म को हम बात कर रहे हैं, तो उसको हैंडलिंग कैसे करना, स्टोरेज कैसे करना, उसको रखना कैसे है। सो अगर हम बात करें तो कंडीशन डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, किस प्रकार से रखना है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म को रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से रूल्स हो सकता है या एक प्रकार से वो इंपॉर्टेंस है। अगर आप जो अनएक्सपोज्ड फिल्म है उसी फिल्म को हम प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं रखेंगे, वो एक प्रकार से टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे रखोगे, थोड़ा सा उसमें आपका ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, या आपने थोड़ा सा जहाँ पे मॉइस्चर वहां रखा तो फिल्म डैमेज हो जाएगी। तो उसको रखने के लिए भी स्टैंडर्ड कोड होता है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फिल्म आर कंटेंट इन अकॉर्डिंग टू ASTM E1254, it means according to STM E1254 अकॉर्डिंग आपको इसको स्टोर रखना है। अगर आप बहुत टाइम तक रखते हैं, क्योंकि कभी-कभी होता है लॉकडाउन समझ लो कि लॉकडाउन में किसी ने बहुत सारी फिल्म लेके आई, अब लॉकडाउन लग गया, 1 से 2 साल हो गया ना, लगभग 2 ईयर का आपका लॉकडाउन रहा है, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप प्रॉपर तरीके से फिल्म को स्टोरेज पे नहीं रखेंगे तो फिल्म आपकी डैमेज आएगी, और काफी कॉस्टली फिल्म भी होती है, अराउंड 400 से 500 मिलियन कॉस्ट बता रहा हूं आपको, एक फिल्म की कॉस्ट हो जाती है, इसलिए रेडियोग्राफी टेस्टिंग भी आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। तो अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो कैसे स्टोर करेंगे, बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल बिलो 90 नैनोग्रे। नैनोग्रे क्या होता है, ये आपका आयोनाइजेशन डोज रेट होता है, जिसको हम ग्रे में काउंट करते हैं। जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर बिलो 24 डिग्री सेल्सियस, और जो ह्यूमिडिटी लेवल है आपका वो बिलो कितना होना चाहिए, 60% के बिलो होना चाहिए। और जो केमिकल्स हैं, जैसे क्या होता है बहुत सारे जगह पे होता है जब फिल्म डेवलपिंग होती है वो केमिकल प्रोसेस से होती है, तो जो आपकी अनएक्सपोज्ड फिल्म है वो अवे फ्रॉम एक्सरे केमिकल, जो एक्सरे केमिकल्स हैं उनसे आपको दूर रखना है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म। जो हम आफ्टर एक्सपोजर या आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एक्सरे प्रोसेस या रेडियोग्राफी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जो फिल्म होती है उसको डेवलप करना होता है, उस प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो बेसिकली 2 प्रोसेस हम यूज करते हैं, वन ऑफ द इज वेट प्रोसेस, सेकंड वन इज ड्राई प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस में क्या होता है, आपके डिफरेंट 5 टैंक्स होते हैं, ये समझ सकते हैं। जैसे आपका कोई रूम है, फॉर एग्जांपल ये आपका रूम हो गया, रूम कैसा रहेगा, डार्क रूम। जिन बच्चों ने कभी मूवीज वगैरह देखा होगा कि जहाँ पे नॉर्मल हमारे फोटो को हम वेट प्रोसेस में डेवलप करते हैं, तो जो आपका रूम होता है वो डार्क रूम होता है, ठीक है, और टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करते हैं। हम यहाँ पर 20 डिग्री का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया हुआ है ताकि आपको एक्सप्लेन करना इजी हो जाए, अदरवाइज आप टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे आपका टाइम भी है वो वेरी करेगा, ठीक है। सो 5 टाइम होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन टैंक्स में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं, किसी में वाटर होता है। तो डेवलपिंग टैंक जो पहला टैंक होता है इसको क्या बोलते हैं, हम डेवलपिंग टैंक बोलते हैं। ये टैंक कौन सा होता है, आपका डेवलपिंग टैंक कहलाता है, जिसमें जो आपकी एक्सरे फिल्म होती है उसको डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, एक मिनट आपको चीज दिखा देता हूं।
उससे आपको समझना इजी हो जाएगा, बट वो कहाँ रखा हुआ है। चलिए फॉर एग्जांपल इसमें एक्सरे मान लो, अभी तो है नहीं जैसे समझना, ठीक है। तो टैंक में क्या होगा, वैसे करके एक्स डाल देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा रख देंगे ऐसे करके, और कुछ देर बाद इसको हिला के बाहर निकाल देंगे। इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 5 मिनट का इसका ड्यूरेशन रहेगा, 5 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट जो आपका टैंक कौन सा है, इस टैंक को हम बोल रहे हैं स्टॉप बाथ, स्टॉप बाथ टैंक है ना। स्टॉप बाथ में फिर उसी एक्सरे निकाल के सेकंड टैंक में डाल दोगे, उसको 5 मिनट रखेंगे, फिर नेक्स्ट टैंक में लगाएंगे। इस टैंक को फिक्सर टैंक बोलते हैं, फिक्सर टैंक। और थर्ड जो टैंक रहेगा आपका, सॉरी जो फोर्थ टैंक रहेगा उसको फाइनल वॉश टैंक बोलते हैं, फाइनल वॉश टैंक। और फिफ्थ रहता है वेट सॉल्यूशन, जो आपका फिल्म में उसको ड्राई करने की प्रोसेस होती है। इट मींस आपकी जो टैंक प्रोसेस होती है, फर्स्ट होती है आपका डेवलपर टैंक, हम 20 डिग्री कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, इस पर जो ड्यूरेशन 5 मिनट्स होना है। नेक्स्ट आफ्टर 5 मिनट हम अपनी फिल्म को नेक्स्ट स्टॉप बाथ टैंक में ट्रांसफर करेंगे, इसका ड्यूरेशन 5 मिनट्स का टेंपरेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस रखा है। फिक्सर टैंक है, इसका ड्यूरेशन 5 to 3 मिनट्स हो सकता है। फाइनल वॉश टैंक, फाइनल वॉश टैंक में हम 5 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स का रखेंगे। अगर जैसे हम टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे हमारा टाइमिंग भी डिक्रीज होते चले जाएगा। वेट सॉल्यूशन एजेंट, जो भी ड्राई प्रोसेस को करेंगे, तो ये आपकी वेट प्रोसेस होती है, जिसमें हम डार्क रूम यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब फिल्म को डेवलप किया जाता है वेट प्रोसेस में, तो डिफरेंट 5 चेंबर में, 5 टैंक में इसको डेवलप किया जाता है। सो हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म। प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म हमने अभी जस्ट देखा था, ड्राई प्रोसेस पार्ट देखा था, अभी हम देखने वाले हैं ड्राई प्रोसेस पार्ट क्या होता है। सो ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, हम डायरेक्टली डिजिटल बेसिस पे या डायरेक्ट रेडियोग्राफी बेस पे आपकी एक्सरे फिल्म को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा डिजिटल वाली बात करें तो जब भी हम किसी रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से जाते हैं तो आपकी जो स्कैनिंग होती है और आपको ऊपर स्कैनिंग में दिखता है कि क्या क्या सामान लगेज लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा मेटालिक मटेरियल तो नहीं है या कुछ तो नहीं है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी डिजिटल रेडियोग्राफी। तो डिजिटल रेडियोग्राफी इज कॉल्ड कंप्यूटर असिस्टेड रेडियोग्राफी, इसको सीआरई बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड रेडियोग्राफी। सेकंड प्रोसेस होती है, ये भी प्रकार से वर्क स्टेशन जैसे नहीं होती, डायरेक्ट रेडियोग्राफी होती है। अ फ्लैट पैनल एंड फ्लैट डिटेक्टर एंड अ कंप्यूटर वर्क स्टेशन फॉर डायरेक्ट रेडियोग्राफी इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडियोग्राफी। अब इसके अलावा आपको एक सरप्राइज चीजें बताने वाला हूं कि सीसीटीवी कैमरा सभी लोगों ने देखे होंगे, राइट। सो सीसीटीवी कैमरा जो फर्स्ट अर्ली वर्जन था वो किसका था, रेडियोग्राफी का वर्जन था। इसको हम देख सकते हैं अर्ली वर्जन ऑफ डायरेक्ट रेडियोग्राफी कैमरा एज इन कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी इज कॉल्ड सीसीटीवी या क्लोज सर्किट टेलीविजन। इट मींस सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो रेडियोग्राफी टेस्टिंग के लिए यूज करते थे, अभी उसको रेडियो टेस्टिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, अभी वीडियो रिकॉर्डेड के लिए यूज करते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो ये हमारी क्या हुआ, वेट प्रोसेस हो गया, ड्राई प्रोसेस हो गया। और जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि जो बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो बच्चे वीडियोस को पूरा देखें। एक्चुअली में क्या होता है, हम इसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं आपका आप स्किप करते चलेंगे तो टॉपिक आपसे मिस हो जाएंगे। जैसे ये प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, ये वीडियो के एंड में होने वाला है, ठीक है। हम इसको पहले करते थे लेकिन ये हमारे वीडियोस के लास्ट में आ रहा है और वीडियो हमारी इंक्रीज भी हो रही है। तो जो भी बच्चे इसको वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से इसको देखें, और अगर कुछ डाउट्स है आपको, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वैसे तो जो हमारे पास कंडीशंस हैं या जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे जो मटेरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छा अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं और आने वाले दिन में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट अभी हम व्हाइट बोर्ड में आपको समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो मेरे आपको अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।